बड़ी खबर एक और आपको बता दें, मुकेश सहनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल गई है। 2 बार समय बदलने के बाद एक बार फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस को टाल दिया गया है। सीट बंटवारे को लेकर अभी भी पेच फंसा हुआ है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राहुल गांधी का फोन आया, महागठबंधन में डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की बात सामने आ रही है। बड़ी खबर आपको सूत्रों के हवाले से बता दें, इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए, मुकेश सहनी वीआईपी प्रमुख की तरफ से पहले शाम 4 बजे का वक्त रखा गया था जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी बात को रखने जा रहे थे, लेकिन इसी बीच इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का 2 बार समय बदला गया है। इससे पहले सुबह का वक्त रखा गया था, फिर ये खबर आई, ये जानकारी आई कि शाम 4 बजे का वक्त होगा, और अब ये जानकारी सामने आ रही है कि शाम 4 बजे भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होगी। और देखिए, इस पूरी खबर की जानकारी के साथ हमारी सहयोगी विभा भी लगातार हमारे साथ बनी हुई है। विभा, एक बार सुबह भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी, उसे भी टाल दिया गया, फिर अभी टाला गया है, क्या चल रहा है आखिर? बिल्कुल शुभी, और बिहार में किसकी बाहर में इस वक्त की बड़ी खबर यही कि महागठबंधन के अंदर का पेच है जो सुलझता ही नहीं, और प्रेस कॉन्फ्रेंस जो मुकेश सहनी की तरफ से की जाने वाली थी 4 बजे, वो भी एक बार फिर से टल चुकी है। अब जो जानकारी सामने आ रही है, शाम 6 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा। राहुल गांधी के साथ टेलीफोनिक बातचीत मुकेश सहनी की तरफ से जाता है कि जो डैमेज कंट्रोल है वो करने में अब कांग्रेस जुट गई है। कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी जो है वो बातचीत करते हुए नजर आए, और संवाददाता संजय हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। संजय, इस वक्त की लेटेस्ट जानकारी क्या है? अब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शाम 6 बजे होने वाली है, ये क्या पुख्ता हो रही है? देखिए, बिल्कुल विवाह, एक ही दिन में 2 बार समय बदला। सबसे पहले 12 बजे, ठीक हमारे पीछे देखिए मुकेश सहनी की एक बड़ी सी तस्वीर लगी हुई है और विकासशील इंसान पार्टी महागठबंधन प्रेस वार्ता भी लिखा हुआ है, और 12 बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होना था, लेकिन उसके बाद समय बदल गया शाम 4 बजे के लिए। और अभी से थोड़ी देर पहले ये जानकारी दी गई कि अब 4 बजे भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होगा, 6 बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, और 6 बजे भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो इससे साफ जाहिर है कि महागठबंधन में सीट शेयरिंग का जो मामला है वो पूरी तरीके से उलझता हुआ नजर आ रहा है। कोई भी इस स्थिति में नहीं है कि वो क्लियर कर दे कि हाँ, महागठबंधन में सीट शेयरिंग जो है वो फॉर्मूला आज तय हो जाएगा। तमाम तरह की अटकलबाजी चल रही है, जिस तरीके से ऑपोजिशन का बयान किसी की पूरे सीट शेयरिंग को लेकर हो रही है तो संभवतः मुकेश सहनी की नजर आती है, क्योंकि वो बार बार कह रहे हैं कि अब हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, इतने बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, तैयारी भी हो जाती है। मैं आपके पीछे वो तस्वीर भी देख पा रही हूँ, लेकिन वजह नहीं बताई जा रही है कि आखिर ये टल क्यों गई। देखिए, जाहिर सी बात है, जैसे पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस टाला गया तो कहा गया कि राहुल गांधी ने इस पूरे मामले में इंटरफेयर किया है, और उनके इंटरफियरेंस के बाद वक्त बढ़ाया गया, यानी डैमेज कंट्रोल में राहुल गांधी जुटे हुए हैं। इस बीच ये भी खबर आ रही है, वीआईपी सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है कि राजद के एक बड़े नेता दिल्ली पहुंच गए हैं और उनकी मुलाकात होने वाली है राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से, और कुछ फॉर्मूला तय होगा। अब इसीलिए थोड़ा वक्त टाला गया कि उनकी मुलाकात हो जाए और फॉर्मूला जो है वो सॉल्व हो जाए। संजय, हम इसलिए 4 बजे से 6 बजे लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात होती है, पहले दिल्ली में मुलाकात, फिर यहाँ मुलाकात, आखिर चल क्या रहा है? किस बात को लेकर लगातार चर्चा की जा रही है? क्यों नहीं ये मसला सुलझ पा रहा है? क्या मुकेश सहनी सीटों की संख्या पर मानने को तैयार नहीं है? देखिए, मुकेश सहनी को इस बात की जानकारी तक नहीं दी गई है कि आखिरकार उन्हें कितनी सीटें दी गई हैं, कौन कौन सी सीटें दी गई हैं। आज 16 अक्टूबर है, कल 17 अक्टूबर हो जाएगा, यानी फर्स्ट फेज के नामांकन की कल आखिरी तारीख है। एक भी कैंडिडेट को उन्होंने सिंबल नहीं दिया है। ऐसे में मुकेश सहनी की स्थिति आप समझ सकती हैं कि किस तरीके की राजनीतिक अनिश्चितता में वो फिलहाल फंसते हुए नजर आ रहे हैं। देखना होगा इसका सॉल्यूशन क्या निकलता है। राजनीति में कोई न तो अस्थायी दोस्त होता है, न अस्थायी दुश्मन। क्या इसका कोई दूसरा सॉल्यूशन भी निकलता है? तमाम तरह की अटकलें अभी तेज हो गई हैं और बिहार की राजनीति करवट लेती हुई नजर आ रही है। देखना होगा क्या वाकई में मुकेश सहनी, अगर वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी के पास किसी भी तरह की कोई जानकारी नहीं है तो क्या क्या कदम वो उठा सकते हैं? मुकेश सहनी, क्या विकल्प है उनके पास अगर वो महागठबंधन से इतर भी चुनाव लड़ना चाहे तो? बिल्कुल बिल्कुल, और आपने देखा होगा बयान आया दिलीप जायसवाल का, उसके पहले जो अशोक मालवीय उन्होंने भी ट्वीट कर दिया है मुकेश सहनी को लेकर। तो तमाम तरह के औपचारिक जो विकल्प है वो खुले हुए हैं। क्या वो फिर से
एनडीए के साथ हाथ मिला लेंगे या फिर अकेले चुनाव लड़ने का फैसला लेंगे या कोई तीसरा गठबंधन है उसमें जाके शामिल होंगे। अब देखना होगा, फिलहाल कुछ भी कहना प्रीमेच्योर्ड होगा और बहुत कुछ डिपेंड करता है मुकेश सहनी के ऊपर कि आखिरकार वो क्या करने वाले हैं, क्योंकि फिलहाल वो खुद राजनीतिक अनिश्चितताओं में फंसे हुए हैं। इसलिए वाकई संजय देखने वाली बात होगी कि ये राजनीतिक अनिश्चितताएं कब निश्चिंत होकर मुकेश सहनी अपनी बात रख पाएंगे। और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है अपने दर्शकों को बताते हैं। बिल्कुल, और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही मुकेश सहनी पिछली बार महागठबंधन से अलग हो जाते हैं और एक बार फिर से वही पीसी वाला खेल जो है इस वक्त भी शुरू हो गया है। लेकिन देखना होगा कि क्या इस बार बात बन पाती है नहीं बन पाती। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे ने बातचीत जो है वो जरूर की है लालू प्रसाद से, और बताया जा रहा है कि जब मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर बैठक चल रही थी उस दौरान राहुल गांधी भी वहां पर मौजूद थे। वो बैठक जरूर खत्म हुई, लेकिन हुआ क्या ये जानने की कोशिश करते हैं संवाददाता रवि सिसोदिया से। रवि जरा ये बताइए कि बातचीत हुई, मुलाकात हुई, लेकिन मुलाकात का जो निष्कर्ष निकलना चाहिए था वो तो निकल नहीं पा रहा। देखिए विवाह, जो बैठक थी वो बैठक तो खत्म हो गई, लेकिन सूत्र ये बता रहे हैं कि उस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष ने बातचीत की थी लालू यादव से और ये कहा था कि जल्द से जल्द इस मामले को सुलझाया जाए। सूत्र ये बता रहे हैं कि जो मुकेश सहनी का मामला है उस मामले से कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो भी गठबंधन की बात मुकेश सहनी से है वो मुकेश सहनी और आरजेडी के बीच में है। जो भी विवाद है उन दोनों के बीच में, कांग्रेस और मुकेश सहनी के बीच में कोई विवाद नहीं है। तो इसलिए ये माना जा रहा है कि अभी भी तब से 3 से 4 ऐसे सीट हैं जिनको लेकर कांग्रेस और आरजेडी में विवाद है। और लेकिन रवि जो जानकारी मिल रही है कि तकरीबन कुछ 8 सीटें हैं जिन सीटों के संख्या संभवतः आरजेडी कोटे से मिलने वाली है। क्या ये वजह है कि कांग्रेस को भी अब इसमें इंटरवीन करना पड़ रहा है, वो भी इसमें शामिल हो रही है, बातचीत हो रही है? देखिए कुछ ऐसी सीट हैं जो सीट मुकेश सहनी चाहते हैं और आरजेडी वो सीट देने को तैयार नहीं है। हालांकि कांग्रेस ने इस पर अपना स्टैंड साफ किया है कि ये उन दोनों के बीच का मसला है और ये दोनों आपसी बातचीत में सुलझाएं। जहां तक कांग्रेस और आरजेडी की बात करें तो अभी भी 3 ऐसी सीट हैं जिनको लेकर मामला नहीं सुलझा है और यही वजह है कि बातचीत चल रही थी और कांग्रेस अध्यक्ष की तरफ से आरजेडी के सुप्रीमो से बातचीत की और उनसे कहा गया। बिल्कुल रवि, और देखना होगा कि क्या अब शाम 6 बजे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस मुकेश सहनी को करना है वो हो पाता है क्या मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की बातचीत के बाद महागठबंधन में सब कुछ शॉर्ट होता है क्या? इस खबर पर नजर बनाकर के बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल जानकारी के लिए। और सीधे रुक करते सहयोगी शुभी का। वाकई विभाग देखने वाली बात होगी कि ये महागठबंधन में जो सीटों को लेकर उलझन चल रही है वो कब तक सुलझती है, कब मुकेश सहनी के खाते में कितनी सीटें गई, कितने उम्मीदवार हैं, इसकी जानकारी उन तक पहुंचती है। बढ़ते आगे।